difficulties. जैसे आपने सुना आज का विषय है कठिनाइयों के बीच में प्रोत्साहन। As followers of Christ, और मसीह के पीछे चलने वाले के होने के नाते we all face difficulties in life. हम सब लोग जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। Jesus said in John 16:33, और यूहन्ना 16:33 में यीशु ने कहा, I've told you these things, मैंने तुम्हें ये बातें बता दी that in me you will have peace. ताकि मुझ में तुम्हें शांति रहे। In the world you will have troubles, संसार में तुम्हें समस्याएं रहेंगी, but take heart, I will overcome the world. लेकिन ढाढ़स मान लो, मैंने संसार पर जय पाया है। The Lord never promises a life free of difficulties. परमेश्वर ने हमें कभी ऐसा जीवन वायदा नहीं किया है जो कठिनाइयों से मुक्त हो। In fact, He promises difficulties उसने वायदा किया है कठिनाइयां रहेंगी when we obey Him. जब हम उसका कहना मानते But हैं। in the difficulties, लेकिन उस कठिनाइयों के दौरान as we live for Him, जब हम उसके लिए जीते हैं, as we obey Him, जब हम उसका कहना मानते we हैं, have the peace of तो God हमारे अंदर वो प्रभु की शांति रहेगी and the joy of the Lord. और परमेश्वर का आनंद बना We रहेगा। will be always rising above difficulties. और इस कारण से हम हमेशा कठिनाइयों के ऊपर जय पाएंगे। Now in the book of Romans, रोमियो की किताब in chapter 5, उसके 5वां अध्याय verse 17, उसके 17 में लिखा है, the Apostle Paul writes, प्रेरित पौलुस लिखता है, if but the trespass of one man, यदि एक मनुष्य के पाप के कारण death reigned to that one man, मृत्यु ने उस एक व्यक्ति के द्वारा जय पाई, how much more those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through one man, Christ Jesus. तो कितना ज्यादा वो लोग जो एक व्यक्ति के अनुग्रह और उसके बहुतायत के द्वारा जो मसीह यीशु और उसकी धार्मिकता को हासिल करते हैं, तो इस जीवन में कितना जय पाएंगे। राज्य करेंगे, will reign in life. जीवन में राज्य करेंगे। Now, by holding on to God's promises, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वायदों को थामते हुए we will reign in life. हम इस जीवन में राज्य करेंगे। Every good promise of God परमेश्वर का हर एक भला वायदा is ours in Christ Jesus. वो हमारा है यीशु मसीह में। In 2 Peter, दूसरा पत्रस chapter 1, पहला अध्याय verse 3 and 4, उसका 3 और 4 Peter writes, पत्रस लिखता है, His divine power has given us everything we need for life and godliness. उसकी अलौकिक सामर्थ ने हमें हर वो चीज प्रदान की है जो जीवन और भक्ति के लिए चाहिए। Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. हमारे उस ज्ञान के द्वारा जिसने अपनी ही भलाई और महिमा के लिए ठहराया है। Through these, इनके द्वारा, meaning the glory and goodness of God, यानी कि परमेश्वर की भलाई और उसकी महिमा, He's given us His very great and precious promises. उसने हमें अपने बहुत ही बड़े और बहुमूल्य वायदे दिए हैं, That through them, ताकि उनके द्वारा, that is the promise of God, जो कि परमेश्वर का वायदा है, we participate in the divine nature हम उसके उस अलौकिक स्वभाव में सहभागी होते हैं and escape the corruption of the world caused by evil desires. और इस संसार में जो प्रदूषण है, जो बुरी लालसाओं से उत्पन्न होता है, उससे बच जाए। By holding on to God's promises, परमेश्वर के वायदों को थामते हुए we will rise above every situation in life. हम इस जीवन की हर एक परिस्थिति में जय पाएंगे। Now Christ is our righteousness. मेरे प्रियो, मसीह हमारी धार्मिकता है। When you receive Christ, जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, you receive righteousness. तो हम धार्मिकता को ग्रहण करते हैं। Thereafter, उसके बाद all the blessings of God are available for us, the grace of God. परमेश्वर की सारी आशीषें हमारे लिए उपलब्ध हैं। There's no limit to God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह की कोई सीमा ही नहीं है। So Paul talks about इसलिए यहाँ righteousness. इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ बातचीत करता है धार्मिकता को ग्रहण करने की। Not only that, यही नहीं, receiving the abundant provision of His grace. उस बहुतायत अनुग्रह की उपलब्धि जो उसके द्वारा हमारे उपलब्ध है, And these include the promise of God, और इन सब में शामिल है परमेश्वर का वायदा, the Holy Spirit of God, प्रभु का पवित्र आत्मा, the promise of the Word of God. परमेश्वर के वचन का वायदा। By receiving these resources, इन सारे स्रोतों को ग्रहण करने के we द्वारा will reign in life. हम इस जीवन में राज्य करेंगे। Rise over every problem in life. हर समस्या के ऊपर हम प्रबल रहेंगे। As we live by the Word of God, जैसे हम परमेश्वर के वचन से जीते the हैं, Word of God has commandments, परमेश्वर के वचन में हुक्म है, there are promises, वायदे हैं and there are standards. और स्तर भी है। Now we have to live up to the standard. अब आपको मुझे उन स्तर के अनुसार जीना है। One standard is पहला स्तर ये है we are called to be free from anxiety. कि हमें व्याकुलता से मुक्त रहना We है, are called to be free from discouragement. हमें निराशा से मुक्त रहना है। Now to be free of discouragement, अब निराशा से मुक्त रहने के He लिए gives us the Holy Spirit. उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा प्रदान की है।
The Holy Spirit is an encourager. मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा एक प्रोत्साहन का कारण है। Look at John 14:16. यदि यूहन्ना 14:16 में हम देखें, Lord spoke about the Holy Spirit being in us, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहने के बारे में कहा, living in us forever. हमारे अंदर सदा के लिए रहता है। And the Greek word used that for Holy Spirit is actually parakletos, और यूनानी शब्द है पैराक्लेटोस, which means comforter, जिसका मतलब है सांत्वना देने वाला, encourager, प्रोत्साहन करने वाला, helper. मदद करने वाला। So the Holy Spirit is the helper, इस प्रकार पवित्र आत्मा हमारा सहायक, encourager, प्रोत्साहन करने वाला, and he lives in a Christian forever. और एक विश्वासी के अंदर सदा के लिए जीता Now, है। every Christian हर एक विश्वासी is called to have fellowship with the Holy Spirit. उसको बुलाया गया है कि वो पवित्र आत्मा के साथ संगति करे। Every Sunday morning we hear that. हर रविवार सुबह हम इस बात को सुनते हैं। Pastor gives benediction. पासवान साहब वो आशीष की प्रार्थना बोलते हैं May the grace of the Lord Jesus Christ, कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God the Father, और स्वर्गीय पिता का प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forever. और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता तुम्हारे साथ हमेशा के लिए बनी रहे। Every Sunday we hear it, हर रविवार हम इसको सुनते हैं, but we don't follow it. लेकिन हम उसके पीछे नहीं चलते। That's why God makes the pastor next Sunday also same thing. इसलिए पासवान को परमेश्वर दोबारा नियुक्त करते हैं कि अगले रविवार भी बोले। Every Sunday we hear the same thing. हर रविवार हम इस बात को सुनते हैं, Monday to Saturday we don't do that. लेकिन सोमवार से लेकर रविवार शनिवार तक हम ये नहीं करते। What happens when we have fellowship with the Holy Spirit? मेरे प्रियो, क्या होता है जब हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं? Imagine कल्पना कीजिए, a friend of yours, आपका एक दोस्त a Christian, जो एक विश्वासी है, is always with you, जो हमेशा आपके साथ है, always encouraging you. हमेशा आपको प्रोत्साहित करता You है, keep on listening to him. तो आप हमेशा उसकी सुनते रहेंगे। How long will you be encouraged? कितने समय तक आप प्रोत्साहित रहेंगे? You are forever encouraged. हमेशा के लिए प्रोत्साहित रहेंगे। Now nobody is with us all the time. अब कोई भी व्यक्ति हमारे साथ हमेशा नहीं रहता। You are married and go on tours, you go away here and there like I go. जैसे आप शादीशुदा हो जाते हैं तो आप टूर में जाते हैं और आप अकेले रहते हैं, जैसे मैं जाता हूँ। Being a spouse is not 24 hours with a spouse. आप अपने पति या पत्नी 24 घंटे एक साथ दोनों नहीं रह Even सकते। a spouse will always encouraging you, when you are away from her or away from him, then you get discouraged sometimes. चाहे पति पत्नी हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे, लेकिन जब दूर रहते हैं तो कई बार होता है कि हम निराशा में चले जाते The हैं। Holy Spirit lives in us लेकिन पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है forever. हमेशा के लिए। Anytime, anywhere, any place you can talk to him. किसी भी वक्त, किसी भी जगह आप उससे बातचीत कर सकते And he loves to talk to us. हैं और उसको पसंद है कि वो हमसे बातचीत करे। And therefore, इसीलिए he's encourager, वो हमारा प्रोत्साहन है, living in us forever, हमारे अंदर सदा के लिए रहता है and he does not change. और वो कभी बदलता नहीं है। Human beings change. मनुष्य बदलते हैं, God does not change. लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। Malachi 3:6 says, मलाकी 3:6 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, I the Lord do not change. मैं प्रभु हूँ जो नहीं बदलता। And the Holy Spirit is as much God as God the Father and God the Son. और पवित्र आत्मा उतना ही परमेश्वर है जितना स्वर्गीय पिता है और पुत्र है। When you have fellowship with the Holy Spirit, जब आपका पवित्र आत्मा के साथ संगति होती है you will always encourage. तो आप हमेशा प्रोत्साहित रहेंगे। 2 Thessalonians दूसरा थिस्सलुनीयों chapter 2, उसका दूसरा अध्याय 16-17, उसका 16 और 17 में लिखा the है, Apostle Paul writes, प्रेरित पौलुस लिखता है, May our Lord Jesus Christ himself होने दे हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही आप and God our Father, और हमारा स्वर्गीय पिता who loved us जिसने हमसे प्रेम and किया by his grace gave us eternal encouragement and good hope, और अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अनंत काल का प्रोत्साहन और एक भली आशा प्रदान strengthen करे, your heart and encourage you in every good deed and work. तुम्हारे हृदय को मजबूत करे हर भले काम के लिए। He has given us eternal encouragement. उसने हमें अनंत काल का प्रोत्साहन प्रदान कर दिया, Already done for us. वो हमारे लिए हो चुका है। So how does he encourage us? अब प्रश्न ये है वो कैसे हमें प्रोत्साहित He करता है? encourages us through the word of God. पहला वो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा करता है। Romans 15:4 says, रोमियो 15:4 में लिखा है, For everything in the past क्योंकि हर वो चीज जो अतीत में लिखी गई है written to teach us, वो लिखा गया है हमें सिखाने के लिए, so through encouragement, ताकि प्रोत्साहन के द्वारा endurance and encouragement, और धीरज और प्रोत्साहन के द्वारा we rise up in every situation. हम हर परिस्थिति में जय पाएंगे। Now, the word of God encourages us.
परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है, Holy Spirit encourages us. पवित्र आत्मा प्रोत्साहित करता है। We got to live by the word and live by the Spirit. हमें वचन के और आत्मा के अनुसार जीना है मेरे प्रियो। The scripture portion we read वचन में हमने पढ़ा in First Samuel, पहला शामुएल 23rd chapter, उसका 23वां अध्याय 15 to 17. उसका 15 से 17। David was running away from Saul. दाऊद सौल से भाग रहा था Because Saul wanted to kill David. क्योंकि सौल दाऊद को मारना चाहता था। The Holy Spirit had left Saul, पवित्र आत्मा ने सौल को छोड़ दिया and Saul realized that David had the Holy और Spirit. सौल ने इस बात को पहचान लिया कि दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा है। He was scared of him, वो उससे डर गया, envious of him, उससे जलन रखने लगा tried to kill him. और कोशिश करी कि वो उसको जान से मार दे, But David did not want to retaliate. लेकिन दाऊद उससे पलटा नहीं लेना So the चाहता। Bible says, बाइबल बताती "Do है not touch God's anointed." और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं छूऊंगा। God's word said, "Don't touch my anointed one." परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अभिषिक्त को ना छू। At one point of time, Saul was anointed, but not now. एक समय में सौल अभिषेकित था लेकिन अब नहीं। Spirit left Saul. पवित्र आत्मा ने सौल को छोड़ दिया, Because one time anointing was upon him, लेकिन एक समय था जब अभिषेक उसके ऊपर था। David did not want to react, दाऊद पलटा नहीं लेना चाहता running away from Saul. और वो सौल से भाग गया। And then the Bible says, बाइबल बताती है which I read just now this जो morning, आज सुबह हमने वचन में पढ़ा, while David was at Horesh in the desert of Ziph, और जब होरेब में जब दाऊद था उस रेगिस्तान में जहाँ पे जिफ जगह है, he learned that Saul had come to take his life. उसने जाना कि सौल आया है उसको घात करने के लिए। Jonathan, और योनाथन son of Saul, जो सौल का पुत्र है went to David, वो दाऊद के पास गया। help David find strength in God. आमीन। उसने दाऊद की सहायता करी कि वो परमेश्वर में अपना बल पाए। David didn't find strength in Jonathan, he found strength in God. मेरे प्रियो दाऊद ने योनाथन में बल नहीं वरन परमेश्वर में ताकत पाई। How did that happen? ये कैसे हुआ? Jonathan told David, योनाथन ने दाऊद को कहा don't be afraid, मत डर, my father will not lay a hand upon you. मेरे पिताजी तुम्हारे पर हाथ नहीं लगाएंगे। King over Israel, वो तू इजराइल के ऊपर राजा रहेगा, I'll be second to you, मैं तेरा नीचे रहूंगा। and even my father knows this. और मेरे पिताजी भी जानते हैं। Now, Jonathan told David that योनाथन ने जब ये बात दाऊद को कहा, David found strength in God. तो दाऊद ने परमेश्वर में अपना बल पाया। Now, everything that Jonathan told David was not prophecy. हर वो बात जो योनाथन ने दाऊद को कहा वो भविष्यवाणी नहीं थी। Prophecy means to come true. भविष्यवाणी का मतलब है कि वो घटेगा ही। Everything Jonathan told David did not come true. हर वो बात जो योनाथन ने दाऊद को कहा वो नहीं घटी। For example, Jonathan never became second to David. उदाहरण तौर पे योनाथन दाऊद के बाद इजराइल में नहीं बना By the दूसरा। time David became king, Jonathan had died. जब तक दाऊद राजा बना योनाथन की मृत्यु हो गई थी। That did not happen. ये बात नहीं घटी। But something he told David लेकिन एक वो बात जो उसने दाऊद को कहा was a reminder what God told Samuel. वो इस बात का स्मरण था जो परमेश्वर ने शमूएल को कहा था। When Samuel anointed David as the future king of Israel. जब भविष्यवक्ता शमूएल ने दाऊद को अभिषेकित किया कि इस्राएल का भविष्य का राजा ये ठहराया जाएगा, God told Samuel, परमेश्वर ने शमूएल को this कहा boy David कि ये लड़का दाऊद will be king over Israel. ये इस्राएल के ऊपर राजा ठहराया जाएगा। Being reminded of one promise of God और परमेश्वर के एक वायदे को स्मरण कराए जाने के was बाद sufficient for David to find strength in God. वो दाऊद के लिए काफी था कि परमेश्वर में अपने ताकत को वो पाले। How many promises there are in the Bible? मेरे प्रियो हमारे लिए कितने ज्यादा परमेश्वर के वायदे हैं। Every good promise of God ever given by him to anybody at all in the Old or New Testament हर एक वो भला वायदा जो किसी के लिए भी दिया गया है, चाहे वो पुराने या नए नियम से हो, belongs to you and me. वो आपके लिए और मेरे लिए है। Now to be able to receive these promises, आप इन वायदों को ग्रहण करने के we लिए should walk in the ways of God. जरूरी है कि हम उसके मार्गों में चलें। Now take for example Ezra, उदाहरण तौर पे एस्रा who wrote Psalm 119. जिसने भजन संहिता 119 लिखा। One thing about Ezra is he loved the word of God. एक बात एस्रा के विषय में ये है वो परमेश्वर के वचन से प्रीति रखता था। He did not just obey God's word. उसने सिर्फ प्रभु के वचन का कहना नहीं माना, He loved to obey God's word. उसको पसंद था वचन का कहना। In verse 167 he writes, 167. और भजन संहिता 119 के 167 में लिखता है, I keep your statutes because I love them greatly. मैं तेरे चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। And then verse 165. और
165 अध्याय He में says, great peace have they who love your law, nothing will make them stumble. तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। We will not be shaken by things happening around us. आप और मैं जो चीजें हमारे इर्द गिर्द घटती हैं उससे नहीं हिलाए जाएंगे Difficult circumstances will not shake us. और कठिन परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती। Nothing will make them stumble. कुछ भी उन्हें ठोकर का कारण नहीं ठहरा सकती। So Ezra loved to obey God. इसलिए एज़रा को पसंद था, वो प्रीति रखता था प्रभु के वचन का कहना He मानना। cried out to God for God to teach him the commandments. वो परमेश्वर की ओर दुहाई देने लगा कि प्रभु तू अपने हुक्म मुझे सिखा। Verse 18, 19 of the same psalm, और उसी भजन संहिता में 18 और 19 में लिखा है, Ezra says, एज़रा कहता "Hey है God, परमेश्वर से, open my eyes that I see wonderful things in your law." मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। I am a stranger on this earth. मैं तो पृथ्वी में परदेशी हूँ, Do not hide your commandments from me. अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना। He's crying out to God for God's commandments. वो परमेश्वर की ओर पुकार रहा है कि वो उसके हुक्मों को जानने I am a का। stranger here. मैं इस पृथ्वी पर परदेशी हूँ, I belong there. मैं स्वर्ग का हूँ, My hometown is in heaven. मेरी नागरिकता स्वर्ग की है। Here I am moving around. मैं I'm a stranger. यहाँ पे सिर्फ एक परदेशी की तरह टहल रहा हूँ। How can I live in this world without your commandments? मैं इस संसार में कैसे बिना तेरे हुक्मों के जी पाऊंगा? Don't hide your commandments. इसलिए अपने हुक्मों को मुझसे ना छुपा। See, we like God's promises, we don't like His commandments. मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का वायदा पसंद है लेकिन उसके हुक्म पसंद नहीं है। Both are important. दोनों ही जरूरी है। As Ezra obeyed God's commandments, जैसे एज़रा ने परमेश्वर के हुक्मों का पालन किया, side by side he also meditated upon God's promises. साथ ही साथ उसने परमेश्वर के वायदों पर भी मनन किया। When difficulties came, जब कठिन परिस्थितियां आई, verse 50 he says, 50वें पद में वो कहता है, "My comfort in my suffering is this, your promise preserves my life." आमीन, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। In this context, vachan is not just commandments but promises. और इस संदर्भ में जो वचन शब्द है वो केवल सिर्फ परमेश्वर का वचन नहीं लेकिन उसके वायदे हैं। How did Ezra know the promises? अब प्रश्न ये है, एज़रा को उसके वायदे कैसे पता चला? Verse 148 says, 148 पद में लिखा है, Ezra writes, एज़रा लिखता है, "My eyes stay open through the watches of the night, that I may meditate on your promises." मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन यानी कि उसके वायदे पर ध्यान करूं, मेरे वायदों पर मनन करना। How much of promises Ezra must have known those days? मेरे प्रियो, उन दिनों में एज़रा को कितने वायदे ज्ञान होगा? The number of books in the Bible available for him would be 5 or 7 books. एज़रा के समय में जितनी बाइबल की किताबें उपलब्ध थी, लिखी हुई, हो सकता है 5 या 7 ही थी There's some promises there. और उसमें कुछ वायदे थे। How many books we have got? आज हमारे पास कितनी किताबें हैं? 6 books. 66 किताबें। How many more promises we have तो got? हमारे पास कितने और ज्यादा वायदे हैं। So how much more we should be encouraged? तो हम आपको मुझे कितना ज्यादा प्रोत्साहित In रहना चाहिए। every situation, God will encourage us. हर परिस्थिति में प्रभु हमें प्रोत्साहित करता है। There was once upon in 1991, एक समय की बात है 1991 when में, I got Russia जब मैं रूस गया as a consultant for my company, और मैं अपनी कंपनी के लिए कंसल्टेंट था and I was walking towards to share the gospel with somebody. और मैं किसी के साथ सुसमाचार प्रचार कर रहा था। It was very, very cold, बहुत ही ठंड थी, minus 45 degrees centigrade -45 डिग्री टेम्परेचर था in Siberia. साइबेरिया में। And it was Saturday morning, I had to walk to his house, my friend's house. शनिवार की सुबह मैं अपने दोस्त के घर चल He गया। said, "Please come and talk to my mother. She's very old. Can you share the gospel?" उसने कहा, कृपया आइए मेरी माँ से बात करिए, बहुत ही वृद्ध है, सुसमाचार प्रचार I करिए। was walking to his house. जब मैं उनके घर की ओर जा रहा था, 2 weeks earlier, only I had gone to Siberia, ठीक 2 हफ्ते पहले ही मैं साइबेरिया गया था, straight from Delhi. सीधे दिल्ली से। Now I'm used to plus 45 degrees, मेरे को जो 45 डिग्री की गर्मी है उसका मेरे को पता है, not minus 45 degrees. लेकिन -45 का मेरे को आता पता नहीं है। Here I'm walking in Siberia, यहाँ पे मैं साइबेरिया में चल रहा हूँ, extremely cold, बहुत ज्यादा ठंड है, Bata shoes, बाटा के शूज है nylon socks, और नायलॉन सॉक्स है terracotta trousers. और टेरिकॉट ट्राउजर है। After walking for 10 minutes, 10 मिनट चलने के बाद I could not feel my feet. मुझे अपने पाँव है कि नहीं महसूस नहीं हो पाया। I looked down to make sure they were attached to my body. मैं नीचे देखने लगा कि क्या मेरे पाँव मेरे शरीर के साथ जुड़े हैं कि नहीं, I asked my friend, और मैंने अपने दोस्त से माँ पूछा, "How long to your house?" और कितना दूर है तुम्हारा घर? 10 more minutes. 10 मिनट और
He said, no problem, 10 more minutes. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और 10 मिनट है। No problem for him, but a problem for me. उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। He's dressed like a polar bear. वो एक पोलार बेयर की तरह है। He's got a balaclava cap, he's got a fur coat, he's got gumboots. और गमबूट्स हैं और फर वाले कैप हैं और जैकेट पहना हुआ है। I couldn't feel my feet. लेकिन मेरे को अपने पाँव हैं कि नहीं महसूस नहीं हो रहा And था। the Lord spoke to me. प्रभु ने मुझसे बातचीत करी। Romans 10:15. रोमियो 10:15। How beautiful are the feet of those who bring good news. आमीन। कितने ही भले हैं उनके पाँव जो सुसमाचार का प्रचार। I could not feel my feet. मुझे अपने पाँव महसूस नहीं हो रहे But थे। God told me, लेकिन परमेश्वर ने कहा very beautiful in my sight. तुम्हारे पाँव मेरे नजर में खूबसूरत है। That verse gave me physical strength. उस वचन ने मुझे शारीरिक बल दिया। I got strength. मुझे बल मिल गया। I felt circulation in my legs. मुझे ऐसा लगा कि लहू का बहाव मेरे पाँव में Walked चला। to the house and shared the gospel. मैं उनके घर में गया, सुसमाचार माता जी से बांधा। In Siberia again in December, और दिसंबर के महीने में very very cold. बहुत ही ठंड था। You know in those days, उन दिनों में Siberia didn't have proper food. साइबेरिया में ठंड का खाना नहीं था। Only pork, beef and potatoes. सिर्फ पोर्क था, बीफ था और आलू था। I don't eat pork. मैं पोर्क नहीं I खाता, don't eat beef. मैं बीफ भी नहीं खाता, Only potatoes. सिर्फ आलू खाता है। 2 months, 2 महीने I ate only potatoes. मैंने सिर्फ आलू खाया। 3 kinds of potatoes. 3 प्रकार के आलू, Mashed potatoes, मसले हुए आलू, boiled potatoes, उबले हुए आलू roasted potatoes. और रोस्ट किया हुआ आलू। 2 months. 2 महीने When I came back to India, जब मैं वापस भारत I आया, could not look at potatoes also. मैं आलू की तरफ देखना ही पसंद नहीं किया। 2 months I was eating potatoes. 2 महीना तक आलू खाता रहा। One day, एक दिन sitting in my room, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, I was missing my home food. मैं अपने घर के खाने को मिस कर रहा था। I साइड had visions of rice and dal steam coming out. मैंने दर्शन में देखा कि दाल और राइस ऐसे भाप की तरह निकल रहे हैं। And God told me, परमेश्वर ने कहा you worship me. तू मेरी आराधना कर। He showed me a verse in the Bible. उसने बाइबल से एक वचन दिखाया, Psalm 63, भजन संहिता verse 5 and 6. 63 उसका 5 और Thy loving kindness is better than life. और तेरी करुणा जीवन से बढ़कर है। With singing lips I will praise you. और गीतों के द्वारा मैं तेरी स्तुति करूंगा। My soul will be satisfied as with the richest of foods. मेरा प्राण वैसे संतुष्ट रहेगा जैसे कि खानों के बीच में, Richest of foods. और सबसे धनी खानों के More बीच than में। riches of food satisfy you. Praising God will satisfy you. खानों से बेहतर स्तुति और आराधना तेरे प्राण को संतुष्टि देगा। So I closed the door मैंने दरवाजा बंद किया in my apartment. अपने अपार्टमेंट में I began worshiping God. और मैं परमेश्वर की स्तुति करने लगा। Every worship God, remember I began to worship God. और जब भी मुझे वो बात स्मरण आती, मैं प्रभु की स्तुति करने लगा। 20 minutes, 20 मिनट बाद I forgot the taste of dal and rice. मैं दाल और चावल का टेस्ट ही भूल गया, Because my soul was satisfied as the richest of food. क्योंकि मेरा प्राण संतुष्ट हो गया सबसे उत्तम खाने के पदार्थों से भी। So many examples like that. बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। God keeps on encouraging. जब परमेश्वर हमें प्रोत्साहन करते His रहता word है, always encourages. उसका वचन हमेशा हमें प्रोत्साहित करता So है। we live by the word and live by the spirit. इसलिए हम वचन और आत्मा के द्वारा जीते And हैं। never forget who you are. और कभी आप इस बात को ना भूलें कि आप कौन हैं। With anchored in difficulties. तो आपको उस परेशानियों में प्रोत्साहन When we मिलेगा। have difficulties, जब आप मुसीबतों से गुजरते हैं people come and advise you. तो लोग आके आपको सुझाव देंगे, Something wrong with your life. निश्चय ही तेरे जीवन के साथ कुछ गड़बड़ है, Check it out. अपने जीवन को एक बार जांच ले। They are sincere Christians. वो ईमानदार विश्वासी हैं, Sincere friends. आपके ईमानदार दोस्त हैं, Sincerely wrong friends. लेकिन ईमानदारी से वो गलत दोस्त हैं। A Christian can be sincere but sincerely wrong. एक विश्वासी ईमानदार हो सकता है लेकिन गलती भी कर सकता है ईमानदारी से। Like Job advises. Job advises. जैसे अय्यूब के दोस्त थे, 3 advices came. 3 उसके खास दोस्त मेरे They प्रिय, were good friends. अच्छे दोस्त। 7 days they sat with him. 7 दिन तक उसके साथ बैठे, Morning, evening they were with him. सुबह से लेकर शाम तक Giving advice. उसको सुझाव दे रहे, Or wrong advice. लेकिन गलत सुझाव। Now when you have difficulties, जब आप परेशानियों से गुजरते हैं you find Christians advising you. तो आप देखेंगे विश्वासी आपको सुझाव देगा। Check your life. अपने जीवन को जांच लो, कुछ गड़बड़ है. some problem is there, Check it out. Why you have so many difficulties? अभी तुरंत जांचो क्यों इतनी समस्याएं हैं। Forget what people say.
भूल जाइए लोग क्या कहते हैं। Remember who God is. याद करिए परमेश्वर कौन है। Who you are to God. आप परमेश्वर के लिए क्या है। For God, परमेश्वर के He लिए is an apple of His eye. आप उसकी आंखों की पुतली हैं। Zechariah 2:8. जकरिया उसके 2:8 We में are the delight of God. हम परमेश्वर का आनंद है। Zephaniah 3:17. जफनिया 3:17 He sings over us. वो हमारे ऊपर गीत गाता है। God sings over you. क्या आपने सोच सकते हैं परमेश्वर आपके ऊपर गीत We गाता are in है। His hands. हम उसके हाथों में हैं। John 10:28. He says, "No one can snatch out of my hand." यूहन्ना 10:28 में यीशु ने कहा कोई भी तुम्हें पिता के हाथों से छीन नहीं सकता। In His hands, उसके हाथों में there are a crown of splendor. हम उसके एक ताज का मुकुट A है royal diadem in the hand of God. और एक बहुत ही खूबसूरत हीरा परमेश्वर के हाथ में Rajmukut. राजमुकुट। In His hand, there are royal diadem. उसके हाथ में हम एक बहुत बड़े राजमुकुट है। Isaiah 62:3 says that. यशायाह 62:3 में लिखा है Do you know who God is to you? जब आप जानते हैं परमेश्वर आपके लिए Who कौन you are to God? आप परमेश्वर के लिए क्या है That's enough for us. वो हमारे लिए काफी है। We keep on rejoicing in Him. जब आप निरंतर उसमें आनंद मनाते रहते In हैं difficulties. मुसीबतों के बीच में Sometimes we go through difficulties. कई बार जब आप परेशानियों से गुजरते हैं For the sake of the Lord, पर प्रभु के we लिए begin to wonder, हम इस बात को सोचते हैं Lord, why me, Lord? कि परमेश्वर केवल मैं ही क्यों चुना जा सकता What's your will in this situation? तेरी इच्छा इस परिस्थिति में मेरे लिए क्या है। You know what His will is. मैं आपको बताता हूँ आप उसकी क्या इच्छा है। When we face difficulties in the will of God, by obedience, जब हम आज्ञाकारिता के द्वारा परेशानियों का सामना करते हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार what's God's will for us? तो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। There's 3 verses in the Bible. बाइबल में 3 आयतें हैं। First Thessalonians, पहला थिस्सलुनीय chapter 5, उसका 5वां अध्याय 16, 17, 18. उसका 16, 17, 18 Rejoice always, हमेशा मगन रहो pray without ceasing, और बिना रुके प्रार्थना करते in रहो। everything give thanks. हर बात में प्रभु का धन्यवाद For करते this रहो is the will of God in Christ Jesus concerning you. क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में। So how do you know that the Bible will of God? मेरे प्रियो ये बाइबल में वर्णन है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करना है। Rejoice in the hope of the glory of God. हमें परमेश्वर की उस आशा की महिमा में आनंद उठाना है। Romans 12 chapter रोमियो 12 11 and 12 says, उसके 11-12 में लिखा है never be lacking in zeal, इसलिए कभी आपके अंदर जोश ना खत्म हो keep your spiritual fervor, अपने उस आत्मिक तेज को बनाए रखें serving the Lord. प्रभु की सेवा करते हुए Be joyful in hope, और आनंद में आशा रखते हुए patient in affliction, और मुसीबतों में धीरज करना faithful in prayer. और प्रार्थना में विश्वास योग्यता That's all. यही करना है। Every difficulty will pass away soon. हर परेशानियां जल्द निकल जाएंगी। No problem is permanent. कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं है But that one problem you have, लेकिन एक समस्या हमारे पास है because of obedience, आज्ञाकारिता के कारण that problem वो समस्या is creating for you glory in heaven. वो आपके लिए स्वर्ग में महिमा का कारण बन रही है। So when you go to heaven, इसलिए जब हम स्वर्ग जाएंगे the great rewards for us. तो हमारे बहुत बड़े प्रतिफल रखे हुए On हैं earth, पृथ्वी में। through the difficulties, इन समस्याओं के द्वारा God is refining us परमेश्वर हमें और नया कर रहा है, ताजा कर रहा to है, be mature and complete, not lacking anything. ताकि हम सियाने बन जाए, संपूर्ण हो जाए और हमारे अंदर कोई कमी घटी ना हो। James chapter 1, याकूब उसका पहला अध्याय 2, 3, 4, उसके 2, 3, 4 में James writes, याकूब लिखता है consider pure joy when you face trials of many kinds. और बड़े आनंद की बात मानो जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो For the testing of our faith develop perseverance. क्योंकि तुम्हारे विश्वास का परखा जाना धीरज को उत्पन्न करता है Perseverance must finish its work in you. और धीरज को अपना काम तुम्हारे अंदर करने Then दो you be mature and complete, not lacking anything. ताकि तुम सियाने और संपूर्ण हो जाओ और तुम्हारे अंदर कोई कमी और खटी ना हो। Christian life means विश्वासी का जीवन मतलब है abundant life, एक बहुतायत का जीवन, complete life. एक संपूर्ण जीवन। This completeness, ये संपूर्णता, this abundant life ये बहुतायत का जीवन doesn't happen overnight. ये रात में नहीं हो It जाता, happens after a process. ये एक प्रतिक्रिया के बाद होता At है। the end of the process, उस प्रतिक्रिया के अंत में मिलती the है process includes all kinds of trials. और इस प्रतिक्रिया में हर प्रकार की परीक्षाएं मौजूद You हैं। have to persevere. हमें धीरज करना है। One word for perseverance in English is long suffering. एक शब्द जो धीरज है वो है लंबे समय तक किसी पीड़ा को सहना। Long suffering means suffering long, और लंबे समय तक पीड़ा को सहने का मतलब है लंबे समय तक सहना, not suffering short. थोड़े समय के लिए नहीं है। Some troubles take some time.
कुछ समस्याओं का समाधान समय लेता है। While going through that, जब आप उससे गुजरते हैं consider pure joy. तो उसे एक बड़े आनंद का कारण समझो, So God doing something beautiful. क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर कोई खूबसूरत बात He's कर रहा है। refining our faith. वो हमारे विश्वास को और ताज़ा कर रहा Peter है। explains in the letter why Christians suffer. पतरस अपने चिट्ठी में इस बात का वर्णन करता है कि एक विश्वासी क्यों परेशान हो। 1 Peter chapter 1, पहला पतरस उसका पहला अध्याय verse 6 and 7 he talks about. उसके 6 और 7 में वो बोलता In है, this world we have to suffer grief in all kinds of trials. और इस संसार में हमें हर प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता Verse है। 7 explains why he suffer. 7वें आयत में वो वर्णन करता है क्यों ऐसा होता These है, have come और यह इसलिए है that your faith of greater worth than gold which perishes, gold refined by fire. कि तुम्हारा रखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, May be proved genuine and result in praise, glory and honor of Jesus Christ in me. यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। As we hear the word of God, जब हम वचन सुनते हैं, as we read the word of God, वचन को पढ़ते हैं, faith increases. तो विश्वास बढ़ता है। As you apply the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को लागू में लाते you हैं have difficulties. तो हम समस्याओं का सामना करते In हैं। difficulties when we praise God, जब समस्याओं के बीच में आप प्रभु की स्तुति करते हैं our faith gets refined. तो हमारा विश्वास और तरोताजा किया जाता है। That's why we face difficulties sometimes. यही कारण है कि आप और मैं मुसीबतों का सामना करते Don't हैं। ever complain to God. तो इस दौरान कभी कुड़कुड़ाए ना, Don't grumble to God. न ही परमेश्वर की ओर कुड़कुड़ाए। When the Israelites came from Egypt, जब इस्राएली लोग मिस्र देश से आए along the way they grumbled. और मार्ग में वो कुड़कुड़ाने लगे, What happened? क्या हुआ? God sent snakes to kill them. परमेश्वर ने सर्प भेज दिए उनको मारने के लिए, And they died. God sends snakes when Christians grumble today. उदाहरण तौर पे यदि आज जब एक विश्वासी कुड़कुड़ाता है प्रभु सर्प भेज दे। On Sunday morning, रविवार की सुबह in many churches, कई कलीसियाओं में there will be dead bodies and live snakes. उन्हें मरे मृतक शरीर और जीवित सर्प मिलेंगे। Thank God doesn't punish us. प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें ताड़ना नहीं देता। Doesn't help grumble. मेरे प्रियो, इसलिए कुड़कुड़ाने से मदद नहीं मिलता। Some people tell me, कुछ लोग मुझे बोलते I हैं don't grumble against God. मैं परमेश्वर के प्रति तो कुड़कुड़ाता I नहीं, only grumble against people. लेकिन मैं लोगों के विरुद्ध कुड़कुड़ाता हूं। But James 5:9 says, लेकिन यहाँ पे 5:9 में लिखा है don't grumble against one another. एक दूसरे के प्रति मत कुड़कुड़ाओ। That was just gone. अब वो भी चला गया। I can't grumble against God. I can't grumble against God. What am I supposed to do? प्रभु के प्रति भी लोगों के प्रति भी कुड़कुड़ाने नहीं सकता। तो मैं क्या करूं? अब मैं आपको बताता हूं क्या कर सकते हैं। Keep thanking God. प्रभु का धन्यवाद करते रहें, Keep praising God उसकी स्तुति करते रहें, for who He is, क्योंकि वो जो है for who you are to Him. और आप उसमें क्या है। So in difficulties, मुसीबतों के we दौरान will always be encouraged. आप हमेशा प्रोत्साहन पाएंगे। The Holy Spirit will help us पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा through the Word, वचन के द्वारा, by faith, विश्वास के to द्वारा worship Him हम उसकी आराधना करते for हैं who He is. जो वो है। Even worshiping God is by the Holy Spirit. मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। Philippians chapter 3 verse 3 Paul writes, फिलिप्पियों उसके 3:3 में पौलुस लिखता है we worship God by the Spirit of God. कि हम परमेश्वर की आराधना उसकी आत्मा के द्वारा करते हैं And we glorify Him as Jesus. और हम मसीह यीशु की महिमा करते हैं। So let's look to God इसलिए आइए हम परमेश्वर की ओर and देखें thank Him for what He's doing in our lives. और उसका धन्यवाद करें जो वो हमारे जीवन में कर रहा है, If you don't know what that is, later on we will know. क्योंकि हमें उस दौरान नहीं पता चलेगा, बाद में इसका प्रभाव पता चलेगा। Let's pray. Close our eyes. आइए हम प्रार्थना में जाए, अपनी आंखों को बंद करें। Heavenly Father, thank you for every one of us here this morning. स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जो हमारे बीच में मौजूद है। Thank you, Master, you have purpose to our difficulties. धन्यवाद प्रभु कि तूने एक उद्देश्य रखा है हमारी मुसीबतों के We द्वारा। obey you. जब हम तेरा कहना मानते When हैं, you have difficulties, जब हम समस्याओं से गुजरते हैं, then when it's difficult getting for us glory in heaven. हम धन्यवाद करते हैं ये समस्याएं हमारे लिए स्वर्ग में महिमा का कारण है। Help us live by the Holy Spirit. हमारी मदद करके हम पवित्र आत्मा के द्वारा जिए, Be encouraged even in difficulties. ताकि हम हमेशा मुसीबतों में प्रोत्साहन पाने And पाए by faith, worship you and thank you in all circumstances. और विश्वास के द्वारा तेरा धन्यवाद करें, आराधना करें हर परिस्थिति में। Increase our faith, Lord. आज हमारे विश्वास को बढ़ा दे प्रभु, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको